Welcome class 11th. Class 11th, as you know that we are going with the chapter permutations and combinations. So now students, we have done with the part of permutations. I'm going to start with the next topic, that is combination. ठीक है, so combination is very important topic. इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड बहुत सारी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है और नेक्स्ट चैप्टर्स में भी ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो है वो यूज़ होने वाला है. सो अच्छे से करेंगे इसको. इन कॉम्बिनेशन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अरेंजिंग बट ओनली इन सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एन ऑब्जेक्ट्स. इनफैक्ट वी डू नॉट स्पेसिफाई द ऑर्डरिंग ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स देखो, परम्यूटेशन में हमने क्या किया था कि देयर आर द एन ऑब्जेक्ट्स गिवन टू यू एंड आप उसमें कोई आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते थे. ठीक है, और उसको ही बोलते थे कि आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द परम्यूटेशन. ठीक है, और कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, इसमें हम अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन सिलेक्ट दी आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी एन ऑब्जेक्ट. मतलब मान लो मेरे पास कोई एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें से मुझे आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना. जैसे कि मान लो मैं आपको कहूँगी दैट देयर आर द 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड आई हैव टू सिलेक्ट द मॉनिटर्स, 2 मॉनिटर्स फ्रॉम योर क्लास. ठीक है, सिलेक्ट हो गया ना, वो मैंने सिलेक्ट करना है. मैं ये नहीं कहूँगी कि आई हैव टू अरेंज 2 मॉनिटर्स फ्रॉम योर क्लास. ठीक है ना. सो एन क्या हो गया यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एन उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया 30. आर क्या हो गया उसके अकॉर्डिंगली, मैंने कहा कि मैंने दो मॉनिटर सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, सो एन ये 30 हो गया, आर हो गया 2. मतलब टेकिंग आर एट अ टाइम हम इसी 2 चीज़ों को कितने वेज के साथ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दी एन ऑब्जेक्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन. ठीक है, इनफैक्ट वी डो नॉट स्पेसिफाई द ऑर्डरिंग ऑफ दी, हम इसकी ऑर्डर के साथ वी डो नॉट वांट, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द सिलेक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एन ऑब्जेक्ट, कि किसी आर ऑब्जेक्ट को किसी एन ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं. ओके, तो इसका देखो हम इसकी फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे NCR कहेंगे कि सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दी एन ऑब्जेक्ट्स NCR कहेंगे. जैसे NPR हमने परम्यूटेशन का किया था, इसको हम बोलेंगे NCR. इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r. NPR का क्या फॉर्मूला था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. ये चीज़ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगी, फैक्टोरियल r. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये पता ही था कि ये हमने एक ये किया था और एक ये भी तो किया था हमने कि n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1. ठीक है ना, ये भी तो हमने किया था ना साथ में. तो ये भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हो. ठीक है, ये कर सकते हो. ये देखो, ये वाली चीज़ जो है ना, यहाँ पर भी ये वाली चीज़ जो है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर के इक्वल गिवन है, ये r फैक्टोरियल इसके नीचे आ गया. ठीक है, तो यहाँ इसका भी 2 फॉर्मूला थे, या एक फैक्टोरियल वाला और एक ये वाला. इसके भी 2 फॉर्मूलाज हैं, एक ये फैक्टोरियल वाला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, और n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r. ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलेज आपने याद रखने. इसको हम आगे कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में फॉर द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हम उसको यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आप इसको यूज़ करोगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्बिनेशन है कि NCR जो है NC n माइनस r के भी इक्वल होता है. यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 8C5, ठीक है, 8C5, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8C 8 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू 8C3. यानी कि 8C5 और 8C3 ये दोनों क्या है, सेम है. ठीक है ना, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा. आप चाहे निकाल के देख लो, इन दोनों का जो रिजल्ट है दैट विल आल्सो बी द सेम. सो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. ये देखो बेटा, हम ना इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि फैक्टोरियल इसको 8C5 इसको अगर आपने सॉल्व करना है, यानी कि फैक्टोरियल 8 ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करो, ठीक है, और 8 माइनस 5 ये आ गया फैक्टोरियल 5. ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व करो, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3. ठीक है ना, ये आएगा. ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें देखो स्टूडेंट्स, ये और ये सेम ही है. इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके ये दोनों चीज़ें सेम ही है. ठीक है ना, सो इन दिस वे दिस थिंग NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R. ठीक है, इसलिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो
नेक्स्ट इज एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। इसका मतलब है कि ये देखो, अगर मान लो कुछ आपके पास ऐसा हो 8C3 प्लस 8C2 हो, ठीक है। देखो एन सी आर और आर माइनस वन, यहाँ पे जैसे जो आ रहा है उसमें से वन माइनस हो, जैसे NC3 8C3 और 8C2 है, एक माइनस हो गया एक कम हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा n प्लस वन। n प्लस वन का मतलब है कि 8 है यहाँ पे, उसका क्या हो जाएगा 8 प्लस वन हो जाएगा NCR, यानी कि ये C ही रहेगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 9C3। दिस वन इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि हम नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस में हम उसको यूज़ करेंगे। NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल्स टू n प्लस वन CR। okay, so the students, this one is a very good property and you have to apply it, ठीक है। इसको आप दोनों को नोट डाउन कर लो, ये हम आगे वाले क्वेश्चंस में ये सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 8H from the prime mathematics book. So I'm going to start with that. So first example is verify that C84, बेटा देखो ये इस तरीके से लिखा C84, इसका मतलब यही है कि 8C4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8C3 इज इक्वल्स टू 9C4 के इक्वल आपने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। हम पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग दिस, देखो स्टूडेंट्स आपको अब कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला कराया है NCR विच इज़ इक्वल टू n माइनस आर फैक्टोरियल r, ठीक है। या ये और एक आप लगा सकते हो n माइनस वन n माइनस टू, और जितने आपको पता है कि जितनी r की वैल्यू होती है उतने आप उतने टाइम आप खोल देते हो उसको, उतने टाइम आप उसको ओपन कर देते हो, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाने लगी, ये वाला, ठीक है, ये भी लगा सकते हो ये भी लगा सकते हो, दोनों के साथ आंसर सेम आएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ओनली, मतलब ये को सॉल्व करके ये लेके आऊँगी मैं, ओके। 8C4 का मतलब क्या है, ये देखो ऊपर क्या है हमारे पास n माइनस वन, अपने क्या करना है, नीचे तो फैक्टोरियल आ रहा है, पहले तो नीचे लिख लो फैक्टोरियल 4 लिख लो, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे n माइनस, पर बेटा जितनी बार ऊपर नीचे फैक्ट r होता है ना, उतनी बार ऊपर वाला फैक्टोरियल उतने टाइम्स खोल देते हैं। जैसे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, 4 था ना, 4 टर्म्स तक मैंने खोल दिया, उसके आगे नहीं लिखना है, बस इतना ही खोलना है आपने, ठीक है, इतना ही खोलना है, ठीक है। ये आपने परम्यूटेशन में भी ऐसे ही किया था, सेम फॉर्मूला आपने किया था, पर उसमें आपने इसके साथ डिवाइड नहीं किया था, बट कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल r के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 3 लिख दो, ऊपर क्या करोगे 3 टर्म्स तक आप उसको ओपन करोगे, ठीक है। आप अब सिंपली क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करके लिख देती हूँ। फैक्टोरियल 4 दैट इज इक्वल टू, देखो 4 फैक्टोरियल किस तरीके से ओपन करोगे, ये, ठीक है। 3 फैक्टोरियल होगा ये ओपन, इसको आप सॉल्व करो, सोल्यूशन आपके पास आएगा 70 प्लस 56 विच इज़ इक्वल टू 126, ओके। एंड नेक्स्ट बेटा जी इसका करने लगी हूँ सोल्यूशन ये वाली पार्ट का 9C4, ठीक है। अगर आप 9C4 को बेटा जी अगर आप ओपन करो तो क्या आएगा आपके पास, नीचे तो फैक्टोरियल 4, ऊपर आपने क्या करना है 9 को 4 टाइम्स ओपन करना है, 4 टर्म्स तक, ठीक है। तो आप इसको भी बेटा सॉल्व करोगे ना तो ये आपके पास 126 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ आर द सेम, ठीक है। सोल्यूशन कर लो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट इज़ वेरीफाइड। सो एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 8H फ्रॉम द प्राइम मैथमेटिक्स बुक, ओके। नेक्स्ट करना है आपने इवेल्यूएट, ठीक है। 50C47 को आप इवेल्यूएट करोगे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट करना है 15C14 को आप इवेल्यूएट करोगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको ना डायरेक्ट यहाँ पे मैं लगाऊँ, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ ये वाला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r, ठीक है ना। देखो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ ना तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा फैक्टोरियल 50 अपॉन 50 माइनस 47, ठीक है। तो फैक्टोरियल 47, ठीक है। तो क्या आएगा फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 40। बेटा देखो मेरी बात सुनो, फैक्टोरियल 50 और 47 को 47 का फैक्टोरियल तो कितना बड़ा हो जाएगा, आप कहाँ तक उसको सॉल्व करते रहोगे ना, तो वो तो कितना बड़ा मतलब लेंथी सा आ जाएगा आपके पास आंसर तो यहाँ पे, ठीक है ना। सो देखो
इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको जो है प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर के भी इक्वल होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड व्हेन, जब आर जो है ना वो बहुत बड़ा हो, उसका फैक्टोरियल मतलब निकालना बड़ा मुश्किल सा हो रहा हो, उस टाइम पे आप उसको रिड्यूस करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। ये देखो एन सी आर है ना, अभी देखो ये वाला, ठीक है ना। अब करो एन सी आर, हम लिख सकते हैं कि 50C47 इज इक्वल्स टू 50C50 - 47, ठीक है ना। तो ये किसके आ जाएगा, 50C3। तो 50C3 अब इजी हो गया ना, ये 47 था, ये 3 है अब यहाँ पे। नाउ इट इज़ ईजियर, आप इसको क्या करोगे, नीचे सिंपली आप 3 फैक्टोरियल मतलब ये, और ऊपर 50 को 3 बार खोलो बस, 50 × 49 × 48, ये आपके पास आएगा 19600। ठीक है ना, इस तरीके से ये ईजी हो गया आपके पास, है ना। सॉल्यूशंस को ईजी करने के लिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है, अब ये देखो इस पर भी ऐसे करोगे, 15C14 है, 14 का फैक्टोरियल नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 15C14 विच इज़ इक्वल टू 15C15 - 14। ठीक है, NCR इक्वल टू NCR NCN - R। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, 15C1 सिंपली। तो 15C1 तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर लो, कितना इजी हो गया इसको। ये करते तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाना था आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स करोगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 3। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, सो दैट इज डिटरमिन एन इफ 2.C3 इज इक्वल्स टू NC3 इज इक्वल्स टू, रेशो में गिवन है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो रेशो में। ठीक है, अब इस पर मैं वही वाला आपका बच्चे फैक्टोरियल वाला जो है फॉर्मूला लगाने लगी हूँ कि आपने क्या करना है, नीचे वाली टर्म को 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाने लगी हूँ, n n-1 n-2 अप टू सो ऑन। ठीक है, जितने टर्म्स तक है और नीचे क्या है फैक्टोरियल r, जितने बार r है उतनी बार आपने ऊपर ओपन कर देना, ये वाला लगाने लगी हूँ। ठीक है, तो ये कर लो, नीचे देखो 3 बार है, इसका मतलब 2n को आप 3 बार ओपन करोगे। पहली टर्म क्या आएगी 2n, उसके बाद क्या करते हो, एक एक टर्म माइनस होती जाती है, तो आप क्या लिखोगे 2n-1 2n-2। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका भी n-1 n-2 अपॉन 3 2 1, ओके, इज इक्वल्स टू 11/1। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये और ये कैंसिल आउट ही हो गया। हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए मेरे पास। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें से अगर मैं सोचूँ 2n है, यहाँ पे 2n-2 है, इसमें से एक 2 कॉमन लो, इसमें से एक 2 कॉमन लो, 4 कॉमन हो गया, 4। ठीक है, ये n आ गया यहाँ पर, ये आ गया 2n-1, यहाँ से दोनों में से 2 और 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया n-1। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, n कैंसिल, n-1 कैंसिल। ठीक है, 4 × 2n क्या आ गया 8n-4 अपॉन क्या आएगा n-2 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, 8n-4 इज इक्वल्स टू 11n-22। ओके, नाउ -4 + 22 इज इक्वल्स टू 11n-8n। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा 18 इज इक्वल्स टू 3n एंड n इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 6। दिस विल बी योर आंसर। n ही तो निकालना था, n 6 आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दी एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, this one is very important. If NC9 is equals to NC8, find NC17। ठीक है ना, कहते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं और NC17 को आप फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, देखो अगर मान लो कि कोई दो चीज़ें अगर इक्वल गिवन है ना, NC9 अगर NC8 के इक्वल गिवन है, तो इज़ इट पॉसिबल कि ये देखो दो ही अब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसकी कि ये कोई भी दो चीज़ें के क्यों कैसे इक्वल आ सकती हैं। देखो
आइदर 9 इज़ इक्वल टू 8, या तो इसका ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, और क्या है, ठीक है, n इज़ इक्वल्स टू 9 + 8, ठीक है ना। देखो अब 9 जो है 8 के इक्वल नहीं है, विच इज़ इम्पॉसिबल, ये तो केस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो कब केस आपका हो ही नहीं सकता। तो देखो स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है ना, ये मैंने किस तरीके से लिखी है। देखो बच्चे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। हमने अभी क्या किया है, एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, ठीक है, दिस इज़ इक्वल, ये तो हमने प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी है ये हमारी, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है, एन तो एन के इक्वल ही है ही, यहाँ पे भी एन और एन के इक्वल है। यहाँ देखो, यहाँ कहते हैं कि या तो 9 8 के इक्वल है, ये नहीं इक्वल है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ तो एन एन की इक्वल है, यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तो आर जो है एन माइनस आर के इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर इक्वल होगा तभी हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, तभी हम इसको इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है। अगर एन आर इक्वल टू एन माइनस आर के इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लस आर इक्वल टू एन, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। सो यही वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ तो क्या वो कहते हैं कि 9 8 के इक्वल हो जाए, अगर नहीं है, इस तरीके से नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, n इक्वल टू 9 + 8 करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट r + r, n इक्वल टू r, ऐसे ये वाला r प्लस ये वाला r, सो n इक्वल टू 9 + 8 विच इज इक्वल टू n का आंसर आ गया आपके पास 17। अब उन्होंने कितना बोला है, NC17 फाइंड आउट करने को, तो आप क्या लिखोगे, 17C17, तो 17C17 स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है। आप करके देख लो, जैसे ये आप करके देख लो, और मैं क्या बताऊँ, 17 ओवर आप कर लो 17 - 17 ओवर फैक्टोरियल आ रही है ना, ठीक है, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 0 1 और ये भी कैंसिल होके 1 आ गया, इस तरीके से, ठीक है ना, ये करोगे, दिस इज़ द रिजल्ट, प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ओके। ये सारा गिवन है, आपको इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। देखो ये सबसे पहले तो गिवन है 47C4, ये देखो ये साइन का मतलब होता है समीशन, सम ऑफ, ये साइन हम ऑलरेडी जो AP वाला चैप्टर किया था ना, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमने कर चुका था। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, 10th में भी आपने ये वाले साइन को पढ़ा होगा कि सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है। सो आर जो है यहाँ से 1 से लेके 5 तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, +1, आर की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो, ठीक है। आर की वैल्यू मैंने सबसे पहले 1 पुट की, यानी कि 52 - 1 51C3, उसके बाद ऐड करना है। ये सम का मतलब होता है एडिशन ऑफ द टर्म्स, ठीक है। कहाँ तक ऐड करना है, जहाँ तक आर की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करनी है, 5 तक अपने एंड कर देना, ठीक है। आर की वैल्यू हमने 1 पुट करी, आर की वैल्यू 2 पुट करो, 52 - 2 50C3, आर की वैल्यू 3 पुट करो, ठीक है, इट बिकम्स 49C3, नेक्स्ट इट बिकम्स 48C3, नेक्स्ट इट बिकम्स, अगर इस पर आर की वैल्यू को 5 पुट करोगे, यहाँ पे आएगा 47C3, और 5 तक ही पुट करनी है, और एडिशन करना है, ये नहीं करना कि आपने मल्टीप्लिकेशन करना, बिकॉज दिस इज द सम का मतलब होता है कि सम करना है ना, ठीक है जी। सो नेक्स्ट कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करना, इवैल्यूएट करना। अगर हम अकेले इनका देखो, अगर मैं यहाँ पे हर एक का जो है ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने बैठ जाऊँ तो बहुत ही मतलब बड़ा हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। ये देखो 47C4 है, ये 47C3 है, तो यहाँ पे ना इसको इकट्ठा कर लो, ठीक है, बाकी फिर आपको बताते हैं कि कैसे करना है। इसको स्टूडेंट्स मैं ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी हो, जैसे 47 है, 48 ले लिया आगे, फिर 49 ले लिया मैंने, ठीक है, 50 कर लिया, फिर उसके बाद 51 ले लिया, ऐसे कर रही हूँ मैं इसका आगे, ओके। तो आप ये देखो, यहाँ पे ना हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी आपको ये करवाई है, NCR - 1 + NCR, इसका रिजल्ट क्या होता है, n + 1 CR। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है ना, जैसे यहाँ पे है 47C3 है ना, और 47C4, ठीक है। तो जैसे R है और यहाँ पे R - 1 है, ये R है, R - 1 है, तो इसका रिजल्ट आप कैसे डायरेक्टली लिखोगे, n में 1 प्लस कर देना, यानी कि 48 हो जाएगा, और CR कितना है बेटा यहाँ पे 4, 48C4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये वाला चीज़, ठीक है जी।
तो यही वाली सारी प्रॉपर्टी जो है ना हमने यूज़ करनी है। पहले आप इस पे और इस पे अप्लाई करोगे, फिर नेक्स्ट अप टू सो ऑन आगे आगे अप्लाई करते जाएंगे। इस पे हो जाएगी तो ये आएगा 48C4 प्लस यहाँ पे ये देखो 48C3 प्लस 49C3। आगे आप इन दोनों पे अप्लाई करो, 48C4 48C3, क्या लिखोगे 49C4, ठीक है, प्लस यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है बेटा मैंने, यही वाली, ओके, सब पे यही अप्लाई करोगे। 51C3 आप इस पे अप्लाई करो, ये R है, ये R है, ये R-1 है, तो क्या हो जाएगा 50C4, यहाँ पे आएगा 50C3, ओके, ये हो जाएगा 51C3। इसको क्या करोगे NCR और NCR-1 51C4, ठीक है, प्लस 51C3, ठीक, ऐसे ये दोनों सेम है, ये R है, ये R-1 है, ये हो जाएगा 52C4, ठीक है। हम सिंगल आंसर तक पहुंच गए, ये देखो कितना बड़ा था और हम एक सिंगल आंसर तक पहुंच गए। अब इस कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कर लो सिंपली, 52, 51, 50 और 49, 4 बार खोल लिया, नीचे 4 का फैक्टोरियल आ गया, सॉरी, ठीक है। इसको आप जस्ट सिंपली कैलकुलेट कर लो, जितना भी आंसर आएगा आप लिख दो इस पर, ठीक है। So next example is NCX is equals to this and this, find n and x। ये गिवन है NCX, देखो गिवन है NCX को कहना है राइट इट एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स इक्वल टू 56, ठीक है। इस कहना है राइट इट एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स, ओ सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये पर P का मतलब है परम्यूटेशन, C का मतलब है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, परम्यूटेशन ये है, दैट इज़ 336। अब n और x की वैल्यू निकाली है, इस दोनों को मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। डिवाइड कैसे करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस एक्स, ठीक है। इसके नीचे बेटा जी ये वाली टर्म इसके नीचे लिखोगे, पर जब आप इसके नीचे लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर ही आ जाएगी वो, तो थोड़ा सा मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ, ये आप चीज़ को देख लेना, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो गया, फैक्टोरियल x इक्वल टू, देखो ये आएगा आपके पास, हाँ जी, आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 6, ठीक है। देन फैक्टोरियल x इक्वल टू, बच्चे 6 किसका फैक्टोरियल होता है, 3 का होता है, फैक्टोरियल 3 को आप करोगे तो 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 सिंपली दैट इज 6, ओके। सो x आपके पास क्या आ गया 6, तो x की तो वैल्यू आ गई, एक x निकालना है, एक n निकालना है, ठीक है। तो x की तो आ गई आपके पास वैल्यू, अब n निकालना है, n क्या करोगे आप इसमें पुट कर दो, किसी में भी NP(x) होता है ना, ये 336 है, ठीक है, तो NP3 कर दो आप इसको, 336 कर दो, ठीक है। NP3 मतलब कि n को हमने 3 बार खोलना है, यानी कि n, n-1, n-2, 3 बार खोलना है जस्ट हमने, ठीक है, एंड विच इज़ इक्वल टू 336, ठीक है। सो इन दिस वे बच्चे आप इसको सॉल्व करो, इसकी क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। उसके पास आपके साथ n का आंसर आएगा, ठीक है, n आपके पास 8 आ जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको आप सॉल्व करो, आंसर आएगा, कैलकुलेशन वर्क खुद करो फिर इसका सॉल्व, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ जी स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। ये तीनों चीज़ें रेशो में गिवन है, n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। सो अच्छे से करोगे इसको, n-1 CR NCR, यानी कि देखो रेशो क्या गिवन है, n-c, ठीक है, और गिवन है NCR विच इज़ इक्वल टू 6/9, ठीक है। और दूसरी रेशो क्या गिवन है, NCR अपॉन n+1 CR विच इज़ इक्वल टू 9/13, ओके। सो देखो इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, उससे हमें n और r की वैल्यू मिल जाएगी। n-r CR का मतलब है कि फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 माइनस r, और एक आ गया फैक्टोरियल r, ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा ये फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूलाज थे उसी के अकॉर्डिंगली मैंने किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो मैं यहाँ पर कर रही हूँ सॉल्व इसको, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r-1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r,
ठीक है, इज इक्वल्स टू 6/9। ठीक है, अब इसको 2/3 भी लिख सकते हो, कट कर लो, 2/3 कर लो, इसको कटिंग करके यहाँ पे कर लो। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इस यहाँ पे कर रही हूँ। आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने क्या करना होता है, इसमें से जो बड़े वाला फैक्टोरियल है ना उसको खोलना होता है। ये आर और आर कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखो बड़े वाला फैक्टोरियल कौन सा है, ए एन है, ये n-1 है, कौन सा बड़ा है, n बड़ा है, तो ये n-1 ऐसे ही रहने दो, n को ओपन कर लो, n बाहर, n-1 ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखो n-r है, n-r-1 है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें से n-r एक 1 माइनस हो रहा है, तो आप बड़े वाले को माइनस करोगे, n-r-1। ठीक है, फैक्टोरियल n-r-1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे क्या रह गया हमारे पास, n-r/n इज इक्वल्स टू 2/3, ये आएगा 3n-3r इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, आपके पास आ जाएगा n इक्वल टू 3r। एक ये कंडीशन बन गई, 1, एक कंडीशन ये बन गई। हम इसको आगे यूज़ करेंगे, n इक्वल टू 3r को आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज दी, नेक्स्ट अब मैं ये सॉल्व करने लगी हूँ, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला जो है इसको सॉल्व करते हैं। NCr/n+1 CR इज इक्वल्स टू 9/13। ठीक है ना, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r अपॉन फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n+1 - r। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 9/13। तो आप इसको कर लो, फैक्टोरियल n आर और आर कैंसिल। उसके बाद मैंने फिर से बताया आपको कि आपने क्या करना है, बड़ी वाली टर्म्स को फैक्टोरियल ओपन करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n+1, कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है स्टूडेंट्स, n+1 बड़ा है, तो n+1 फैक्टोरियल n। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में से देखो स्टूडेंट्स कौन सा बड़ा है, n-r+1 है, तो ये बड़ा है, n-r+1 फैक्टोरियल n-r। ठीक है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, फैक्टोरियल n-r, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, बाकी को हमने स्टूडेंट सॉल्व कर लेना किस तरीके से, n-r+1 अपॉन n+1/9/13। ठीक है, और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं इसको 13n - 13r+13 इज इक्वल्स टू 9n+9। ओके, सो ये हो गया 13 - 9 हो गया 4n - 13r+4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो देखो हमने बच्चे अपने पीछे ये देखो वैल्यू निकाली है, यहाँ पर हमने n इक्वल टू 3r, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने लगी हूँ, n इक्वल टू 3r, ये कंडीशन हमें निकाली है, तो यहाँ पे करने लगी पुट n इक्वल टू 3r। ठीक है, तो 12r - 13r+4 इक्वल टू 0 -r+4 इक्वल टू 0, सो r इक्वल टू 4। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। r आ गया, n भी निकालना था हमें। ठीक है, तो n इक्वल टू 3r है, n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज इक्वल टू 12, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, n और r की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना, अब 8H एक्सरसाइज जो है वो आपने कम्प्लीटली यहाँ से सॉल्व करनी है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है जो मैंने कराया है, ये देख सकते हो आप ऐसे, ये n है, ये इक्वल टू वाला, बिल्कुल जो मैंने एग्जांपल्स कराई हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सिमिलर टू द एग्जाम्पल। सो आपने ये क्वेश्चन 8H एक्सरसाइज खुद करनी है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।